नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैक्टर टूर हिंदी पर। दोस्तों मैं आज आपको बेहद ही सुंदर एक हिमालयन देश के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ बेहद ही सुंदर देश जिसका नाम भूटान है, और ये देश आज तक बाहरी दुनिया के लिए अनसोल्ड मिस्ट्री की तरह है। दोस्तों पहले भूटान में विदेशियों को घुसने तक नहीं दिया जाता था, पर आज भी लिमिटेड टूरिस्ट यहाँ पर जा पाते हैं। दोस्तों वैसे तो भूटान की सीमा तिब्बत से मिलती है, पर यह पूरी तरह से बंद है। और दोस्तों इस छोटे से हिमालयन देश के बारे में विदेशी बहुत कम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं हम भूटान से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। वहीं इसका नाम द्रग्यू है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। दोस्तों गजब तो यह है कि भूटानी लोग अपने घरों को ड्रग्यूल कहते हैं, जिसका मतलब होता है बर्फीले ड्रैगन का घर। और दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में 1974 तक विदेशियों को घुसने पर पाबंदी थी। 1974 में पहले विदेशी टूरिस्ट को घुसने की आज़ादी मिली, वो भी इनविटेशन मिलने के बाद। और दोस्तों सरकार यहाँ की टूरिस्ट की संख्या को लिमिटेड ही रखती है और दक्षिण एशिया से बाहर से आने वालों से $250 प्रतिदिन के हिसाब से पैसा वसूलती है। इससे टूरिस्ट आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं भूटान के पास सेना तो है, लेकिन चारों ओर से घिरा होने की वजह से नौसेना नहीं है और उसके पास वायुसेना भी नहीं है, और इस क्षेत्र में भारत उनका ख्याल रखता है। और आपने शायद ना सुना हो कि भूटान में 2001 से पहले तक टीवी और इंटरनेट पर प्रतिबंध था। भूटान में एक ही साथ राजशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर पहला चुनाव 2008 में करवाया गया था। और भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भारत है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा को भूटान ने बंद कर रखा है। और दोस्तों भूटान की एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर प्लास्टिक की थैलियों पर पूरी तरह बैन है। और भूटान दुनिया का ऐसा अकेला देश है जिसने 2004 से तंबाकू पर पूरी तरह बैन लगा दिया है, पर अभी भी शराब और ड्रग्स यहाँ की परेशानी का कारण बने हुए हैं। दोस्तों लेस्बियन और गे यहाँ पर गैर कानूनी है, पर यहाँ पर बहुविवाह मान्य है। भूटान के ब्रिटेन के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इसने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाए। दोस्तों कई लिहाज से भूटान अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स में अग्रणी रहा है। प्लास्टिक की थैलियां वहां 1999 से ही प्रतिबंधित हैं और तंबाकू लगभग पूरी तरह से गैर कानूनी है। और कानूनन देश के 60% भाग में जंगल होने ही चाहिए। दोस्तों क्या आपने सुना है भूटान की राजधानी थिम्पू में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। यहाँ ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं। हालांकि एक समय में यहाँ पे सड़कों पर रेड लाइट लगाई गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद इसको हटा दिया गया। दोस्तों भूटान जीवन के स्तर को सकल राष्ट्रीय खुशी यानी GNH से नापता है, ना कि सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP से। सरकार का कहना है कि इसमें भौतिक और मानसिक रूप से ठीक होने के बीच संतुलन कायम किया जाता है। और भूटान के 70% युवा बेरोजगार हैं। और GDP के संदर्भ में यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। दोस्तों भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है। वह भारत को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बेचता है। इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट, कृषि उत्पाद और हैंडीक्राफ्ट भी एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों गंगखार पुनसुम यह भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। लोगों की मान्यता के अनुसार यह काफी पवित्र है और यहाँ किसी को भी जाने की आज़ादी नहीं है। और दोस्तों भूटान में पेड़ लगाना काफी लोकप्रिय है। यहाँ पर वह लंबे जीवन, सुंदरता और सहानुभूति के प्रतीक हैं। और दोस्तों 2015 में भूटान ने सिर्फ एक ही घंटे में 50,000 पेड़ लगाए थे। इस रिकॉर्ड के लिए उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया था। और दोस्तों भूटान का राज प्रमुख राजा अर्थात द्रुक ग्याल्पो होता है, जो वर्तमान में जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। हालांकि यह पद वंशानुगत है, लेकिन भूटान के संसद सोंगडू के 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सोंगडू में 154 सीटें होती हैं, जिसमें स्थानीय रूप से चुने गए प्रतिनिधि 105 होते हैं, धार्मिक प्रतिनिधि 12
और राजा द्वारा नामांकित प्रतिनिधि 37 होते हैं और इन सभी का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। और भूटान का आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म है, जिसका अनुपालन देश की लगभग 3/4 जनता करती है। भूटान के हिंदू धर्मी नेपाली मूल के लोग हैं, जिन्हें ल्योत्सम्पा कहा जाता है। और दोस्तों, भूटान में 5,999 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। यहाँ का सर्वाधिक ऊंचा पहाड़ गंगखर प्युनसम है, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जो कि सरकारी नीति की वजह से है। भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने में कामयाब रहा है। भूटान का 72% हिस्सा जंगल के रूप में है। यहाँ किसी लुप्त प्राय प्रजाति के जीव को मारने पर उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है। और यहाँ का राष्ट्र पशु ताकिन है, जो बकरी जैसी सींग वाला हिरन होता है। और दोस्तों, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी और डार्ट्स है। और भूटान में सभी व्यक्ति एक ही दिन अपना जन्मदिवस मनाते हैं, वो भी नए साल पर। इस तरह से नए साल पर सभी लोगों की उम्र एक साथ बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थे भूटान से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेपाल की दिलचस्प बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।